नमस्कार, मैं सीमा। गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ फॉरगिवनेस। सेल्फ फॉरगिवनेस की जरूरत क्यों है? जब हमको ऐसा लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं है, या हमने कोई गलत काम किया है, या हमारी कोई चीज अच्छी नहीं है, तो हम अपने साथ पीस में नहीं आ पाते, कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, अपने आप को प्यार भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब भी हम अपने आप को प्यार करने लगते हैं, तो वो जो हम कम अच्छी चीजें वो इंटरफियर करती हैं। हम कई बार बाहर की दुनिया से हाइड, अपने आप को छिपाते भी हैं कुछ चीजें, तो हम खुलकर नहीं जी पाते। फिर हमको कई बार लगता है कि हम डिजर्व नहीं करते हैं। अगर सामने वाला हमको प्यार करता है या हमारी उन चीजों की तारीफ करता है, तो फिर हमको इंटरफियर करता है हमारे अंदर का थॉट कि हमारी ये चीज अच्छी नहीं है, सामने वाला हमको प्यार कैसे कर सकता है, या फिर हमारी तारीफ कैसे कर सकता है। और फिर हम सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कब तक हम इस दुविधा में जीते रहेंगे ना, कब तक हम कन्फ्लिक्ट में जीते रहेंगे। और जब तक कन्फ्लिक्ट में जीते रहेंगे, खुश नहीं हो पाएंगे। खुश होंगे भी तो बीच में कुछ ना कुछ इंटरफियर करेगा। तो इसलिए अपने आप को सेल्फ फॉरगिवनेस की जरूरत है, खुद को माफ करने की। जब हम खुद को माफ करने लग जाएंगे, पीस में आने लग जाएंगे, खुद के साथ हम नॉन जजमेंटल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि माफी की जरूरत तब है जबकि हमने गलत की है या हमारा कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम नॉन जजमेंटल हो जाएंगे तो फिर अच्छा या खराब से बाहर आ जाएंगे। और जब हम अपने खुद के साथ नॉन जजमेंटल हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हम बाहर की दुनिया से भी नॉन जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं। और बाहर के लोगों को माफ करना तो फिर भी आसान होता है, खुद को माफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल। तो हम शुरू करेंगे अगर, तो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप होते होते किसी दिन हो जाएगा। जर्नी है सेल्फ फॉरगिवनेस की, या फिर किसी भी फॉरगिवनेस की। और खुद को हम जो अपना बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं ना, वो सेल्फ फॉरगिवनेस। अगर हम खुद को किसी दिन माफ कर पाए, तो उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम उससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट अपने आप को नहीं दे सकते। तो आज हम इसी से रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं, जिसमें कि हम विजुअलाइज करेंगे अपने आप को, और खुद को माफ करने के जर्नी पे चल पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लें, कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल वो कर सकते हैं। अपने वजन को जहां पे भी है वहां पे रख दीजिए। 50, 60, 70 किलो जो भी वजन है उसको रख दीजिए, और खुद की बॉडी को फ्री कर दीजिए। अब कुछ गहरी सांस लेते हैं। हर सांस के साथ अंदर लेते जाएंगे बाहर की अच्छी ऊर्जा, और जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सेल करते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, तो हम अपने अंदर का कोई भी टेंशन होगा उसको रिलीज करते जाएंगे। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दी। बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने टेंशन्स भी छोड़ दी। और अब अपनी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पे ले आए। इस मोमेंट जो भी है, बस इसी मोमेंट पे है, इस पल में है। जो भी एक्शन है वो भी इसी पल में है। तो हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, वो इस पल में करते हैं। हम सांस भी इसी पल में लेते हैं। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़। और अब इमेजिन कीजिए कि आपकी स्पाइन से कुछ जड़ें निकलते हुए धरती के अंदर तक जा रही है, जो कि आपको और ज्यादा मजबूत बना रही है, धरती से जुड़ी हुई बना रही है, ग्राउंडिंग कर रही है आपको।
उन जड़ों को और मजबूत होने देते हैं, जिससे कि हम स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे और बड़े आराम से स्थिर हो पाएंगे। स्थिर होने के लिए हमको एफर्ट्स की, मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब एक मोमेंट लेते हैं, अपनी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं। अपनी बॉडी में कोई भी एरिया में डिस्कम्फर्ट हो या कुछ भी टेंशन हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ और सांसें लेते रहेंगे और हर सांस के साथ अपने डिस्कम्फर्ट को, अपनी टेंशन को बाहर छोड़ते जाएंगे। एक और गहरी सांस अंदर और वो सांस आपकी बॉडी से टेंशन्स को कलेक्ट कर रही है और धीरे से बाहर चली जाएगी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। और अब हम क्या करते हैं, हमारा आज के लिए इंटेंशन सेट कर लेते हैं। इंटेंशन, हम आज जिस चीज के ऊपर काम करने वाले हैं, अपनी अवेयरनेस में कोई भी पुरानी मेमोरी ले आई, वो मेमोरी जिसके ऊपर हमको काम करना है, वो मेमोरी जिसके लिए कि हमको खुद को माफ करने की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है, हमने कोई गलत काम किया हो या हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो या फिर हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान हो गया हो या फिर हमारी खुद की वजह से हमारा कोई नुकसान हो गया हो या फिर हमारे शरीर का कोई अंग जो कि हमको पसंद ना है या फिर और कोई भी घटना, जो भी घटना जिसके लिए आपको अपने आप को माफ करने की जरूरत है, उसको अपनी अवेयरनेस में ले आए। और इमेजिन कीजिए कि जब आप अपने आप को पूरी तरीके से माफ कर देंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो आपको कैसा फील होगा। वो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने आप को इस चीज के लिए पूरा माफ कर दें। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कैसा फील होगा, उस फीलिंग को फील कर लें। कोई भी हो सकती, सेटिस्फेक्शन हो सकती, जॉय हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है या फिर आपके लिए कोई स्पेशल फीलिंग भी हो सकती है। उस फीलिंग को अभी फील कर लें। ये जो फीलिंग है, ये आपका अपनी लाइफ के लिए बेस्ट गिफ्ट है आपके लिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ लीजिए। उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इस पूरी घटना में कौन सी चीज स्पेसिफिकली ऐसी है जिसके लिए माफी की जरूरत, तो कौन सी चीज है, उस चीज को पिन पॉइंट कर लीजिए जिसको माफी की जरूरत है। वो जो भी घटना हुई है, पहले हो चुकी है, उस घटना से, उस एक्सपीरियंस से आपने क्या चीजें सीखी है। हो सकता है आप लोगों को पहचानना सीख गए हो या फिर अपनी कमियों पे काम करना सीख गए हो या फिर कुछ और सीख गए हो या फिर लाइफ के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें सीख गए हो। कुछ भी हो सकता है। तो आपने जो भी सीखा है उसको पिन पॉइंट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। उस घटना के बाद आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर आई होगी। उस पावर को समझ लीजिए। आपके अंदर की पावर है। वो घटना नहीं होती तो शायद वो वाली स्पेसिफिकली पावर नहीं आती। उस पावर को भी रिकग्नाइज कर लीजिए।
आपके अंदर की और कौन सी इमोशनल क्वालिटीज हो सकती है जो अगर आपके पास होती तो आप अपने आप को थोड़ी आसानी से माफ कर पाते? हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो सकता है अपने लिए कंपैशन हो, या फिर कम्युनिकेशन हो, या एसर्टिवनेस हो, या अपने लिए प्यार हो, कुछ भी हो सकता है। वो कौन कौन सी इमोशनल क्वालिटीज की आपको जरूरत है जिससे कि आप अपने आप को और माफ कर पाए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में क्विक विजिट देते हैं। उस क्विक विजिट में जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, ग्रेटफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, जो भी हो फटाफट फटाफट उसको पिक कर लीजिए ताकि हमारी आज की जर्नी में वो काम आ सके। उसको पिक करके अपने हार्ट के अंदर डाल दीजिए। अगर उस घटना में आपकी जगह आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता तो आप उसको कैसे सिखाते अपने आप को माफ करना? एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। और देखिए आप अपने फ्रेंड को कैसे सिखा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा होता तो आप उसको कैसे सिखाते अपने आप को माफ करना? एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ऐसी पावर होती कि आपको अपने आप को माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर पड़ती तो आप बड़ी आसानी से अपने आप को माफ कर देते। तब आपको कैसा लगता? और उन सबको कंबाइन करके कौन सी एडवाइस या कौन सा एक्शन प्लान आप उनको दे सकते, अपने आप को दे सकते? एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब कुछ और गहरी सांसें लेकर अपनी फॉरगिवनेस में ब्रीथ करते जाएं। वो जो भी सिचुएशन है जिसको फॉरगिवनेस की जरूरत है, आप जिस भी रूप में हो, अपने फ्रेंड के रूप में, बच्चे के रूप में, या फिर पावरफुल पर्सन के रूप में, जो भी हो, सांस लेते जाएं, गहरी सांस। और हर सांस के साथ यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जहां पे भी बॉडी में टेंशन या कोई नेगेटिविटी है उस घटना के कारण, उसको रिलीज कर रही है। विजुअलाइज कीजिए कि हर सांस के साथ एक प्यारी सी लाइट आपके अंदर आ रही है जो कि आपको धोती जा रही है, और धोते हुए आपके शरीर की जितने भी नेगेटिविटी है, जहां पे भी टेंशन है, उन सबको भी धोती जा रही है, उसको क्लीन कर रही है, उसको हील कर रही है। और जो भी बचा हुआ है उसको छोड़ती हुई सांस के साथ वापस लेके जा रही है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। अब अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें। अपनी लाइफ का वो कौन से पार्ट है
जिसको कि आप अवॉइड करते हो, जिसको आप डिनाई करते हो, जिसको आप देखना नहीं चाहते। अपनी लाइफ पे क्विक नजर मार लीजिए और उन पार्ट्स को जिनको आप नहीं देखना चाहते हो, जो कि ढके हुए हैं, जो कि बादलों से ढके हुए हैं, जिनको देखना पेनफुल होता है, जिनको हम हमेशा धक्का मारते रहते, अपने से दूर करते रहते हैं। आज हम उनको अपनी अवेयरनेस में आने देते हैं। तकलीफ दे तो दूर रख लीजिए, पर अवेयरनेस में आने दीजिए। और देखिए, अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद हम उतना ग्रो नहीं करते, हम उतना सीखते नहीं, हम उतनी समझ नहीं पाते। उन तकलीफों के कारण या उन डिनायल्स के कारण हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो आज हम क्या करते हैं, बिना किसी जजमेंट के उनको अवेयरनेस में रहने देते, सारी जजमेंट छोड़ दी। अच्छी, खराब, गुड, बैड, बढ़िया, कम बढ़िया, पेनफुल, जो भी जजमेंट्स हैं, सिर्फ जजमेंट्स को छोड़ देते हैं। पसंद नापसंद जो है सब रहने देते हैं, सिर्फ जजमेंट को छोड़ देते हैं। और उन सारी चीजों को कंपैशन के साथ देख सकते हैं और जस्ट उनको अलाउंस दे देते हैं कि हाँ वो है, उनका होना या अच्छे या खराब से बाहर है, वो है। तो उनको अलाउंस दे देते हैं, उनको एक्सेप्टेंस दे देते हैं। और जजमेंट अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अपने उस पार्ट को जजमेंट से हल्का कर दीजिए जो कि जज कर रहा है। अपने अंदर चेक कीजिए और हमारे जो भी पार्ट्स हैं जो जजमेंट कर रहे हैं उनको हम जजमेंट से फ्री कर देते हैं और जो हो रहा है उसको होने देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब कुछ पल लेते हैं, उन पलों में जो भी हमारे सामने आया और उसके कारण हमको जो भी इमोशंस आ रहे हैं, कोई भी इमोशन हो सकते हैं, एंगर हो सकता है, रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, गिल्ट, शेम, जो भी कोई एक या मल्टीपल इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस को होने देते हैं। उन इमोशंस को भी जजमेंट से फ्री कर देते हैं। इट इज ओके टू हैव दोज इमोशंस, हमारे ही तो हैं, होने देते हैं। और जो भी हो रहा है उससे हमको जो भी लेसन्स मिल रहे हैं, उन लेसन्स को भी हम अपने माइंड में कहीं पे नोट कर लेते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। जो भी लर्निंग्स है उसको होने देते हैं, जो जजमेंट है जो जहां फ्लोट कर रहा है उसको करने देते हैं और अपने आप को सेल्फ कंपैशन के साथ देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है।
बस सांसें लेते रहिए और छोड़ते रहिए। सांसों को भी जजमेंट से फ्री कर दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हमको कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जहां जो हो रहा है उन सबको होने देते हैं और उसके साथ साथ हम अपने आप को कुछ चीजें बता सकते हैं। मैं अपने विचारों और अपने इमोशंस के लिए अवेयर हूँ और हमेशा अवेयर रहूंगा। मैं अपने विचारों और अपने इमोशंस का इंचार्ज रहूंगा। मैं उनके रिस्पॉन्सिबल भी रहूंगा। मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स मेरे हैं और जो भी आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं अपने अंदर से अपने नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज करती हूँ। अपने नेगेटिव बिलीव्स को छोड़ देती हूँ और जो मेरे नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको धीरे धीरे अपने पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट होने देती हूँ। हमारी जो चीजें हमको पसंद नहीं है उनको पसंद का है, बस इतना सा डिफरेंस लाना है। और पसंद ना भी है तो उनको जजमेंट से फ्री करना है। मैं रोज रोज मैं रोज रोज पहले से ज्यादा बेहतर हो रही हूँ। मैं रोज रोज हर पल पहले से ज्यादा बेहतर हो रही हूँ। मैं अब चूज करूंगी कि जो चीजें मुझे खुशी देती हैं मैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दूं। हम जहाँ पे ध्यान देते हैं वो बढ़ जाती है, तो इसलिए हम अपनी खुशियों की तरफ, अपने अच्छा लगने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। मैं अपनी लाइफ का खुद इंजीनियर हूँ और मैं अपनी लाइफ को सेल्फ लव और कंपैशन के साथ बनाता हूँ। हम अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं क्योंकि अब हम अपनी लाइफ के इंजीनियर हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब इमेजिन कीजिए कि आप समुंदर के किनारे खड़े हैं। अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस कीजिए। हल्का हल्का पानी भी महसूस कीजिए और देखिए जो लहरें आ रही हैं, हर लहर के साथ फॉरगिवनेस, माफ करने का संदेश आ रहा है। जैसे जैसे वो आपके पास आती जाती है और ज्यादा फॉरगिवनेस आती जाती है और जो वापस जाने वाली वेव्स है वो फॉरगिवनेस को रिलीज करके बाकी चीजों को, नेगेटिविटी को साथ में लेके चली जाती है। जैसे जैसे वो लहर आती है वो कोई भी नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करती है और पॉजिटिव बना के नेगेटिविटी का बचा हुआ अपने साथ ले जाती है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। ध्यान से देखिए तो आपको लहरों की आवाजें भी सुनाई देगी। सूदिंग आवाज लहरों की। लहरों का कलर क्या है?
जब वहां से आती है और आपके पैर तक छूते हुए क्या चेंजेस आ जाती हैं। जब वो पॉजिटिव आ रही थी और जो आपकी नेगेटिविटी लेके जा रही है, उन दोनों में क्या चेंजेस आ गए हैं। और जो भी हो रही है उनको अपना काम करने देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। और अब अपने मन में अपने आप को एक लेटर लिखें। उस लेटर में सब कुछ लिख दें। उन चीजों को एक्नॉलेज करें जो कि आपको पसंद नहीं थी, और आप कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे माफ कर सकते हैं। जो भी है सारी चीजें अपने लेटर में लिख दीजिए। और जैसे जैसे आपका लेटर कंप्लीशन की तरफ जाता है, वैसे वैसे जो वेट आपने जमीन पे छोड़ दिया था वो वापस आना शुरू हो जाता है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। जहां तक जो भी हुआ, हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। धीरे से अपनी अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट पे ले आइए। अपने हाथों की उंगलियां, अपने पैरों की उंगलियां, उनको धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दीजिए। और ये जानते हुए कि ये तो एक जर्नी है, चलती रहेगी। हम अपने आप को फॉरगिवनेस अलग अलग चीजों के लिए करते रहेंगे। और जैसे जैसे हम अपने आप को माफ करते जाएंगे, हम खुद अपने इंटीग्रेशन में आते जाएंगे। फिर हमारा एक पार्ट हाँ एक पार्ट ना नहीं बोलेगा, हमारे सारे पार्ट एक ही चीज बोलेंगे। हम पूरे के पूरे इंटीग्रेट होते रहेंगे। और इस प्रॉमिस के साथ कि हमारा ये इंटीग्रेशन चलता रहेगा, जब भी कंफर्टेबल हो आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं।